दीदी, मैं आपके बच्चे की आया नहीं हूँ। रानी, आरव, ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। श्वेता घबराते हुए पूरे घर में बच्चों को ढूंढ रही थी। कभी कमरे में झांकती, कभी बरामदे में। फिर आखिरकार वे अपनी सास के पास पहुंची, क्योंकि उसे लगा कि दोनों उनके पास होंगे। माँ, आपने आरव और रानी को देखा है? उसने पूछा। सास बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारे साथ बैठकर पढ़ रहे थे। इतनी जल्दी कहाँ चले गए? आजकल के बच्चे भी ना नाक में दम करके रखते हैं। 2 मिनट इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। क्या पता कौन सी खुराफात कर रहे हों। तुम अंदर जाकर देखो, यहीं कहीं होंगे। यहाँ तो आए नहीं। श्वेता और भी चिंतित हो गई। वे सीढ़ियां चढ़कर छत पर गई और देखा कि दोनों भाई बहन रेलिंग के पास खड़े हवा खा रहे थे। दिल जोर से धड़कने लगा। तुम दोनों अकेले यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? फिर डांटने लगी। भूल गए क्या, अकेले छत पर आने की मनाही है। अगर दीदी को पता चलेगा तो वह बहुत नाराज होंगी और मुझे भी डांट पड़ेगी। चलो नीचे। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, सॉरी मामी, और चुपचाप नीचे उतर आए। श्वेता ने गहरी सांस ली। तुम दोनों ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया? दोनों ने एक साथ ना में सिर हिला दिया। श्वेता को गुस्सा आया, पर खुद को शांत रखकर बोली, चलो कोई बात नहीं, पहले दूध खत्म करो फिर होमवर्क करना। दूध का नाम सुनते ही दोनों ने मुंह बना लिया। श्वेता ने आंखें तरेरी, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो दूध मांग रहे थे, अब क्या हो गया? बच्चे शरारत से हंसने लगे। श्वेता समझ गई ये सब होमवर्क से बचने का तरीका था। उसे रसोई में भेजो और खुद भाग जाओ। रानी और आरव उसकी ननंद प्रिया के बच्चे थे। जब से श्वेता के पति आकाश का ट्रांसफर इस शहर में हुआ था, तभी से श्वेता की जिंदगी उलझ गई थी। वह तो सोच रही थी कि अच्छा है, एक ही शहर में भाई बहन हैं, जरूरत पड़ने पर मदद करेंगे। पर ये क्या पता था कि ननंद तो उसे अपने बच्चों की आया ही समझने लगेगी। शादी को भी 1.5 साल ही हुआ था। उसके भी घूमने फिरने, पति के साथ समय बिताने के दिन थे। पर अब हर शनिवार रविवार प्रिया बच्चों को उसके पास छोड़कर बिना किसी पूर्व सूचना के निकल जाती। कभी दोपहर में, कभी शाम में, तो कभी शुक्रवार की रात को ही। प्रिया का तर्क हर बार एक ही, क्या करूं भाभी, ये बच्चे आपके प्यार के दीवाने हैं। वीकेंड आते ही बस मामी मामी करते रहते हैं। आप ही बता दो मैं क्या करूं। और बाहरी दुनिया को लगे श्वेता इन बच्चों को बहुत प्यार करती है। सच तो ये था कि बच्चे थे ही इतने शरारती कि 2 मिनट में घर सिर पर उठा लेते थे। श्वेता चाहे कुछ भी समझाती, वे नहीं मानते। उल्टा अपनी माँ के सामने बड़ा चढ़ाकर शिकायत कर देते। श्वेता को कई बार लगा कि भले ही वह उनकी मामी है, पर वे बच्चों पर अधिकार नहीं जमा सकती, क्योंकि बाद में प्रिया कुछ भी बोल देती है। हफ्ते भर वह आकाश का इंतजार करती कि रविवार आए तो पति पत्नी थोड़ा वक्त साथ बिताएं। पर यहाँ तो प्रिया हर बार बच्चों का बोझ डालकर चली जाती। आकाश को भी ये सब पसंद नहीं था, पर बहन बड़ी थी, इसलिए खुलकर कुछ कह नहीं पाता। लगभग महीने भर पहले की बात है। श्वेता की सास गांव से आई हुई थी। एक बार प्रिया बच्चों को उनके पास छोड़कर घूमने निकल गई थी, क्योंकि आया वीकेंड पर छुट्टी पर गई थी। सास का तो इरादा भी नहीं था बच्चों को संभालने का, पर वह मजबूरी में अपनी बेटी के लिए बच्चों को रख लेती थी। उस दिन दोनों बच्चों ने उनकी नाक में दम कर दिया। खेलते खेलते दोनों छत पर चले गए और आपस में झगड़ने लगे। गुस्से में रानी ने आरव को धक्का दे दिया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसके सिर में 11 टाँके आए। वे बच गया, ये भगवान का शुक्र था। गलती बच्चों की थी, पर प्रिया अपनी माँ पर तो कुछ कह नहीं सकती थी। उसने सारा गुस्सा श्वेता पर उतार दिया। मैं तुम्हारे भरोसे बच्चों को छोड़ती हूँ और तुम उन्हें अकेला छोड़कर घूमने निकल जाती हो। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का सिर फट गया। मैं मजबूरी में देती हूँ बच्चों को, वरना किसी पर बोझ डालने का शौक नहीं है मुझे।
श्वेता हक्की बक्की रह गई। चोट तो उस दिन उसने खुद भी महसूस की। भावात्मक रूप से उसे लगा था कि शायद उसकी गलती है, शायद उसे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उस दिन के बाद बच्चों का छत पर अकेले जाना सख्ती से मना कर दिया गया। इसी बीच पिछले हफ्ते से श्वेता ने शहर के एक स्कूल में काम शुरू किया था। घर में अकेले बैठे बैठे वह बोर हो जाती थी। काम करने से उसका मन भी लगा रहता था। पर वह घर लौटती तब प्रिया के बच्चे कहीं दरवाजे पर बैठे मिल जाते। मामी मामी आ गए आप। एक दिन सास गांव लौटने लगी। जाने से पहले उन्होंने श्वेता से कहा, बहू ज्यादा संकोच मत करना, भलाई का जमाना नहीं है। इन बच्चों से जितना जल्दी पीछा छुड़वा लोगी उतना अच्छा। कौन जाने कल को क्या कह दे। श्वेता अंदर से खुश भी थी कि सास ने सच कहा, पर बाहर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। लेकिन उस दिन आखिरकार हद हो गई। प्रिया फिर बच्चों को लेकर आ गई बिना बताए। श्वेता ने दरवाजे पर ही कहा, दीदी माफ कीजिए, पर अब आप अपने बच्चों को खुद संभालें। मैं कोई आपकी आया नहीं हूँ। मैं भी अब नौकरी करती हूँ और मेरे भी काम हैं। प्रिया का चेहरा उतर गया। भाभी मैं खुशी से नहीं छोड़ती, जरूरत में छोड़ती हूँ। चाहे तो आकाश को बुलाएं, वही संभाल लेगा। उधर से आकाश बाहर आया। उसने साफ कहा, दीदी आज हमारा बाहर डिनर का प्लान है और सच कहूँ आपके बच्चों को संभालना आसान नहीं है। कल को फिर चोट लग गई तो आप हमें ही गाली देंगी। बेहतर है आप बच्चों को अनुशासन सिखाएं। प्रिया तिल मिला उठी। मुझे तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। वह बच्चों का हाथ पकड़कर मुड़ गई, गुस्से में, अपमानित, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा था कि गलती उसकी ही थी। उस दिन के बाद वह दोबारा कभी बच्चों को छोड़ने नहीं आई। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।